द ग्रेट साई चैनल बोल रही हूँ। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मैं बाबा से प्रत्येक दिन प्रार्थना करते रहती हूँ कि मेरे सभी भाई बहनों को बाबा खुशहाल रखे। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। आप लोगों के शेयर करने से बाबा की महिमा के बारे में सबों को पता चलता रहेगा और सभी उसका लाभ उठाएंगे। आज मैं आप लोगों को बाबा के व्रत की विधि के बारे में बताने वाली हूँ। तो सभी भाई बहनों का कहना है कि आप साईं बाबा के व्रत की विधि के बारे में बताइए। तो बाबा के व्रत की विधि जो है बहुत ही सिंपल है, उसमें कुछ खास करने का ऐसा नहीं रहता है, बहुत ही सिंपल विधि है। जिस गुरुवार के दिन साईं बाबा का व्रत किया जाता है, तो गुरुवार के दिन आप लोग सवेरे उठ के यदि सवेरे कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने सुविधा के अनुसार आप कीजिए। स्नान करके अपने पूजा के मंदिर में जा करके आसन बिछाइए और उस पर बैठिए और साईं बाबा की मूर्ति को पंचामृत से, पंचामृत नहीं हो सके तो गंगा जल से स्नान कीजिए, पोछिए, उनको पीले वस्त्र दीजिए। यदि आपके पास मूर्ति नहीं है, फोटो है, तो बाबा की फोटो को भी जो है, जो कपड़ा पूजा में यूज करते हैं, तो एक कपड़ा ले करके उसको गंगा जल से भिंगा करके भगवान बाबा के फोटो को साफ कीजिए। फोटो बाबा को फिर इस फोटो वाले बाबा में भी आप पीला वस्त्र दीजिए, पीले कलर का चंदन लगाइए और जल के पात्र में गंगा जल भर दीजिए, बाबा के आगे रखिए और पीला पुष्प चढ़ाइए। नहीं हो उपलब्ध है तो बाजार से खरीद के लाइए, हर जगह बाजार में मिलता है। जब अपने लिए इतना कुछ करते हैं तो बाबा के लिए भी फूल जरूर खरीदिए, क्योंकि उस दिन आप व्रत कर रहे हैं तो इसलिए फूल चढ़ाना जरूरी है। तो पीले कलर का फूल अर्पित कीजिए, हो सके तो माला बना करके बाबा को अर्पित कीजिए। और जो भी आपके पास है भोग लगाने के लिए, फल मिठाई जो भी है आपके पास, वो बाबा को भोग लगाइए। तो हाँ, एक बात और है, बाबा को दीपक बहुत प्रिय था, तो इसीलिए दीपक, घी का दीपक जो है जरूर ही जलाइए बाबा के आगे। बाबा के आगे घी का दीपक जलाइए और धूप दिखाइए। यदि आप इसी तरह कर रहे हैं, आपके मन में विचार हुआ करने का बाबा का व्रत, तो ठीक है। यदि आप कोई मन्नत मांग रहे हैं बाबा से, तो आप पीले कलर का रुमाल ले लीजिए। यदि पीले कलर का रुमाल नहीं होता है तो व्हाइट कलर का रुमाल ले आइए और हल्दी लीजिए एक कटोरा में, तो थोड़ा उसमें गंगा जल डाल के घोल लीजिए और रुमाल को उसमें भिंगा लीजिए और सुखा लीजिए। बाबा के आगे फैला दीजिए और एक पेपर में लाल कलर के इंक से उसमें अपनी मन्नत के बारे में उस पेपर पर लिख लीजिए, जो भी आपको उनसे मांगना है, और नीचे में ओम साई राम लिख दीजिए। उसको फोल्ड करके और उस रुमाल पे रख दीजिए और एक सिक्का उसमें डाल के गांठ बांध दीजिए और बाबा के आगे रख दीजिए। और जितने भी 9 व्रत, 11 व्रत, जितने भी व्रत करने का आपको मन में है उसका संकल्प लीजिए बाबा के आगे। बोली बाबा मैं आपका व्रत 9 व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। बाबा मैं आपका 11 व्रत लेने का संकल्प करती हूँ, संकल्प करके और मेरी इस मन्नत को पूरी कीजिए। वो गांठ जो है
क्या कहते हैं, रुमाल का गांठ बांध के बाबा के आगे उसको रख दीजिए। उसके बाद बाबा का जो व्रत कथा की जो पुस्तक है खरीद के लाए ही होंगे, चाहे आपके घर में होगा ना, यदि नहीं होगा तो आप धार्मिक पुस्तक की दुकान जो होती है वहाँ आप लोगों को मिल जाएगी। तो एक दिन पहले से उसको खरीद के उस बुक को रख लीजिए और पूजा के दिन उससे आप उसमें 6 व्रत कथा है उसको पढ़िए, बाबा का बावनी पढ़िए, साई चालीसा पढ़िए और बाबा का अंत में 11 वचन पढ़िए। उसके बाद जो है बाबा का आरती कीजिए और बाबा का आरती करके बाबा का जो है पूजा समाप्त कीजिए। और यदि आप को उपलब्ध है घर में तो छत पे जा करके चिड़ियों को थोड़ा सा दाना डाल दीजिए। गर्मी के समय में उसमें थोड़ा सा कटोरा में जल भी डाल दीजिए तो अच्छा रहेगा। गाय को जा करके हरा चारा खिलाइए, नहीं चारा है तो घर से रोटी ले करके जाइए खिलाइए, कुछ खाना ले करके जाइए। जहाँ गरीब लोग रहते हैं वहाँ जो भी बन पड़ता है ले लीजिए और जितना भी हो सकता है 2-4 एक किसी भिखारी को जरूर खिलाइए। इस तरह का काम करने से बाबा बहुत ही खुश होते हैं। बाबा कहते हैं तुमने गरीबों को खिला दिया, चिड़ियों को दाना डाल दिया और किसी भूखे को खिला दिया, जो है स्ट्रीट डॉग है उसको खिलाते हो तो समझ जाओ मुझे ही खाना खिला दिए। मैं इस काम से बहुत ही प्रसन्न होता हूँ। तो ये काम जरूर ही कीजिएगा उस व्रत वाले दिन, तो आपका समझिए बहुत अच्छा होगा आपको। तो करके उसके बाद 12 दिन जो है फास्टिंग में रहिए। यदि आप फास्टिंग में नहीं रह सकते हैं तो फल वगैरह खा लीजिए और रात में जा करके मन हो तो फल खाइए या मीठा खाना खा लीजिए, पूड़ी हलवा खीर कुछ भी खा सकते हैं, अनाज खा सकते हैं और खाना खा लीजिए। उसके बाद हो गया सवेरे आप फिर जैसे जनरल डे होता है उस तरह से स्नान कीजिए, पूजा कीजिए और अपना लाइफ जो है उस तरह से रहिए। लेकिन हाँ, पूजा वाले दिन हर हमेशा ओम साई राम जपते रहिएगा। यही बाबा के व्रत की विधि है। आप लोग इसी तरह से करेंगे आप लोग व्रत। अब फिर मैं आप लोगों को अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए फिर से सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम।